महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। आप क्या सोना लगवाओगे? हमारे घर की बहन बेटियों के कान के मुंदरे गिर जाएंगे ना तो पूरे सोने की मूर्ति बन जाएगी। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना आपकी डेडिकेशन की जरूरत है। महाराणा प्रताप की औलादे जिंदा हैं, उनके बेटे जिंदा हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप को पहनाई माला तो मचा बवाल। क्षत्रिय नेताओं ने सपा मुखिया को सुनाई खरी खोटी और मांगा जवाब। राणा सागा को गद्दार बताने वाली सपा ने महाराणा प्रताप को बताया महान। दरअसल दोस्तों, राजनीति के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, सही को गलत और गलत को सही। और इतना ही नहीं, बयान गलत दो तो बाद में सदन से बयान को निकलवा दो, हो गए माफ। लेकिन माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि गलती उनकी नहीं है, ये गलती है सिर्फ गलत इतिहास पढ़ने की, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल आपने देखा, सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन संसद में राणा सागा को गद्दार बताकर सपा मुखिया के सामने दलित कार्ड खेलते हैं। और इस कार्ड को और ज्यादा जोर देने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से प्रमाणित कर देते हैं। और उन्होंने खुद कहा कि सुमन जी ने कोई इतिहास के कोई पन्ने पलटे होंगे जब ऐसा बोला है। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। सुमन का गलत बोलना और फिर उस पर खुलकर चैलेंज करना, सपा मुखिया को गलत पर सपोर्ट करना, ये प्रमाणित करने लगा कि अब सपा मुखिया दलित वोटरों को साधने के लिए दलित बनाम ठाकुर वाला कार्ड चलना शुरू कर चुकी है। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ करणी सेना का जोरदार प्रदर्शन और हंगामा। इस हंगामे की आंच सांसद के घर तक पहुंची। फिर करणी सेना ने जगह जगह घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद सपा मुखिया के जवाब पर ठाकुरों को लगने लगा कि सपा मुखिया ठाकुर विरोधी हो गए। लेकिन इसके बाद तारीख आती है 9 मई। सपा मुखिया ने ऐसा वार किया जिसका अंदाजा करणी सेना के पदाधिकारी नहीं लगा सकते थे। दरअसल 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय समाज को साधने की रणनीति अपनाई गई। सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति में ब्राह्मणों को शामिल करने के बाद अब पार्टी क्षत्रिय वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने सबसे पहले महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो महाराणा प्रताप जयंती की छुट्टी बहाल करेंगे। इससे पहले भाजपा सरकार ने इस दिन की छुट्टी समाप्त कर दी थी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा क्षत्रिय समुदाय का सम्मान किया है और वो इसे जारी रखेगी। इस दौरान सपा मुखिया ने यह भी कहा कि जब भी हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट में लगाएंगे। उस प्रतिमा पर सोने की तलवार भी पहनाएंगे। देखिए सपा मुखिया क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे। महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतना कहते ही करणी सेना के पदाधिकारी वीर प्रताप सिंह मैदान में आ गए। सपा मुखिया पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। महाराणा प्रताप सबके हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके द्वारा राणा सागा जी को गद्दार बताया गया, उनकी औलाद को भी गद्दार बताते हैं। इस डीएनए की जयंती क्यों मना रहे हैं अखिलेश जी? दरअसल उन्होंने आगे कहा कि वोट की राजनीति कब तक करोगे?
मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लगाना चाहते हैं, उनको सोने की तलवार भेंट करना चाहते हैं, आपको खुलकर कहना चाहता हूं कि जो रिजर्व बैंक में 3000 टन सोना है वो हमारे राजा रजवाड़ों का है। आप क्या सोना लाओगे? हमारी बहन बेटियों के झुमके गिर जाएंगे तो हम पूरे सोने की मूर्ति बनवा देंगे, आपके प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो आज 9 मई है, महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश और विश्व के जितने भी योद्धा हैं उनको मैं महाराणा प्रताप की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देश के सोल्जर्स खास करके हमारे आर्मी के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज भी महाराणा प्रताप की तरीके से इस देश के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के छठी के दूध याद दिलाने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं एक मुद्दे पे आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूं। मैं अभी देख रहा हूं कि कल से लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाने का कार्यक्रम हो रहा है। नो डाउट महाराणा प्रताप जी सबके हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं और खुल के कहना चाहता हूं जिनके परदादा को, राणा सांगा जी को आप गद्दार बुलवाते हो, उनके औलादों को गद्दार बुलवाते हो। उसी डीएनए की जयंती क्यों मना रहे हो अखिलेश यादव जी? वोट की राजनीति किस स्तर तक करोगे? उड़ता तीर झेल नहीं पाए क्या आप क्षत्रियों का? जो आपने कृत किया और आपने, आपकी पार्टी ने जो हम लोगों के साथ जो इम्पैक्ट किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक वीडियो देखा, आपने बोला गोमती रिवर फ्रंट पे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगवाएंगे और उनकी तलवार सोने की होगी। मैं आपको खुल के कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक में जो 3000 टन सोना है ना, वो क्षत्रिय रजवाड़ों का है। आप क्या सोना लगवाओगे? हमारे घर की बहन बेटियों के कान के मुंदरे गिर जाएंगे ना तो पूरे सोने की मूर्ति बन जाएगी। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना आपकी डेडिकेशन की जरूरत है। महाराणा प्रताप की औलादें जिंदा हैं, उनके बेटे जिंदा हैं। महाराणा प्रताप हर गली चौराहे पर रहेंगे और हम लोग सोने के बनवा देंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके बाप दादाओं को गद्दार कहने वाले किसी भी राजनीतिक पार्टी का खुला विरोध और मजबूती से करेंगे। 2027 का डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाओगे अखिलेश यादव जी, मैं खुल के कहना चाहता हूं। वोट की राजनीति और मैं समाजवादी पार्टी में जितने क्षत्रिय लोग हैं, मैं उन दो मुंहे वालों सांप से कहना चाहता हूं कि तुम तब भी हमारे नहीं थे, आज भी हमारे नहीं हो और कल भी हमारे नहीं रहोगे। ये देश और खास करके उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा तुम लोगों को नोटिस कर रहा है और 2027 में तुम लोगों की पत्ती गुल कराएंगे और डिफ्यूज करेंगे मजबूती से। और समाजवादी पार्टी का जो अहंकार है ना, अहंकार उसको खत्म करेंगे। महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा की लगाने की बात कर रहे हैं और उनके पूर्वजों को गाली देने वाली पार्टी का खुला विरोध होगा और मजबूती से होगा। धन्यवाद। जय माता दी की। हर हर महादेव। अब सवाल ये है कि जो पार्टी महाराणा प्रताप के पूर्वजों को गद्दार बताती है वो पार्टी आज बैकफुट पर क्यों है? अगर राणा सांगा गद्दार थे तो वो महाराणा प्रताप के पूर्वज, इस हिसाब से तो महाराणा प्रताप भी गद्दार हो गए। दरअसल सियासी जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की रणनीति 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बन रही है, जिसमें पार्टी अगड़ा और पिछड़ा वर्ग को एकजुट कर भाजपा को चुनौती देना चाहती है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों को साधकर सपा अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। अखिलेश ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की नीतियां समाज को बांटने वाली हैं, जबकि सपा एकता और समानता के सिद्धांत पर चलती है। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिनके पूर्वजों पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उन्हीं को क्यों साधने के लिए सपा मुखिया इस तरह की चाल चल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।